नमस्कार। नरेंद्र मोदी की तीसरी कैबिनेट की तैयारी जोरों पर है। बताया जा रहा है कि इसमें नए चेहरों को प्रमुखता से स्थान दिए जाने की चर्चा है। एनडीए को सत्ता में बनाए रखने के लिए उनके सहयोगियों के साथ साथ नए सम्मिलित गठबंधन को वरीयता मिलेगी। यह उम्मीद की जा रही है कि नए कैबिनेट में विभिन्न राज्यों समुदायों के प्रतिनिधियों को समाहित किया जाएगा, जो सरकार की विशेषता को बढ़ा सकता है। इससे भारतीय राजनीति में एक नया दृष्टिकोण आ सकेगा और सरकार को देश की समृद्धि और समाज कल्याण के प्रति अधिक समर्पित बनाने में मदद मिल सकती है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी की सरकार का शपथ ग्रहण समारोह रविवार को शाम को होने वाला है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। सरकार चलाने के लिए उसे अब एनडीए के अपने सहयोगियों पर निर्भर रहना होगा। कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेने वाले मंत्रियों की लिस्ट पर भी इसका असर देखा जा सकता है। अब इस बार यह देखना होगा कि मोदी सरकार की नए कैबिनेट में कौन कौन से नए चेहरे शामिल होंगे। इस बार यह साफ है कि टीडीपी और जेडीयू के नेताओं को भी तवज्जो दी जाएगी। अब हम बात करेंगे कि चंद्रबाबू नायडू की, जो तेलुगु देशम पार्टी से किसको मोदी कैबिनेट में शामिल कराएंगे। यहां से चंद्रबाबू नायडू, राम मोहन नायडू और पवन कल्याण का नाम आगे आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक टीडीपी मंडल में 3 से 4 पद मांग सकती है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और चिराग पासवान की लोजपा, हम और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी को जीत मिली है। अब बिहार में भी मंत्रियों से किस प्रकार से मंत्री बनाए जाएंगे, उसका फार्मूला भी सामने आ चुका है। सूत्रों के अनुसार बिहार सरकार में जिस फार्मूले से मंत्री बनाए गए थे, उसी तरह से केंद्र में भी मंत्री का पद दिया जाएगा। मतलब बिहार से भारतीय जनता पार्टी के जितने सांसद मंत्री बनेंगे, उतने सांसद ही जदयू के भी मंत्री बनेंगे। जेडीयू और भाजपा अलग अलग जाति समीकरण के हिसाब से सांसदों के नाम को आगे बढ़ाएंगे। अब हम इसको उदाहरण के तौर पर देखें तो बीजेपी कोटे से अगर किसी यादव जाति के किसी सांसद को मंत्री बनाया जाता है, तो जेडीयू का कोई यादव सांसद मंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी नहीं करेगा। एलजेपी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जितिन मांझी को एक एक मंत्री पद मिलेगा। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को भी मोदी कैबिनेट में एक सीट मिल सकती है। सूत्रों के अनुसार एकनाथ शिंदे गुट में से एक मंत्री शपथ लेगा, जिसमें शिवसेना के सबसे सीनियर नेता प्रताप राव जाधव का नाम सबसे आगे है। इसके अलावा श्रीरंग बारणे का नाम भी मोदी कैबिनेट के लिए चल रहा है। हालांकि अभी तक सीएम एकनाथ शिंदे ने इसके बारे में कोई भी घोषणा नहीं की है। वहीं महाराष्ट्र में एनसीपी में फूट करने वाले अजीत गुट को भी मोदी टीम में जगह मिलना लगभग तय बताया जा रहा है। एनसीपी का एक मंत्री शपथ ले सकता है। इसमें प्रफुल्ल पटेल की दावेदारी मजबूत है। उत्तर प्रदेश में मोदी टीम में इस बार क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरण साधने के साथ ही नए और पुराने चेहरों में संतुलन बिठाने की चुनौती पार्टी नेतृत्व के सामने होगी। पुराने चेहरों की बात करें तो राजनाथ सिंह, अनुप्रिया पटेल और रालोद मुखिया जयंत चौधरी का मंत्रिमंडल में आना लगभग तय है। 2 दलित चेहरों की भी टीम में शामिल किया जाना बताया जा रहा है। शाहजहांपुर के सांसद अरुण सागर की भी लॉटरी लग सकती है। महेंद्र पांडे के हारने के बाद ब्राह्मण चेहरे के रूप में जितिन प्रसाद, दिनेश शर्मा, महेश शर्मा और लक्ष्मीकांत वाजपेयी में से किसी एक को शामिल किया जा सकता है। इस बार के लोकसभा इलेक्शन में मोदी सरकार के कई मौजूदा कैबिनेट मंत्रियों को हार का मुंह देखना पड़ा है। इस सूची में स्मृति ईरानी से लेकर राजीव चंद्रशेखर जैसे बड़े नाम शामिल हैं। मोदी कैबिनेट अन्य जो मंत्री इस बार इलेक्शन हारे हैं, उसमें अजय मिश्रा, सुभाष सरकार, कौशल किशोर, अर्जुन मुंडा, कैलाश चौधरी, कल्याण एल मर्गन, निशित प्रमाणिक, संजीव बालियान, भगवंत खुबा, महेंद्र नाथ पांडे, कपिल पाटिल, राव सोहेबी, दानवे, भारती पवार, साध्वी निरंजन ज्योति, भानु प्रताप, वी मुरलीधरन और आरके सिंह जैसे नाम शामिल हैं। अब देखना है कि किनका भाग्य साथ देता है, कौन मंत्रिमंडल में शामिल होता है। हमारे साथ जुड़े रहिए, समय समय पर अपडेट आपको मिलती रहेगी। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहिए, सचेत रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।